कल की। कल की? कल की तो विष्णु का अवतार, दशावतार। दशावतार। तो आप पिछले जन्म की बात बता रहे हैं या पिछले जन्म के भगवानों की चर्चा कर, मतलब भगवानों की आप चर्चा कर रहे हैं, ईश्वर की चर्चा? नहीं नहीं, मतलब एक ही बात है ना वो। कल की जो होगा वो वही तो श्री राम था फिर। वही है ना, विष्णु वही है ना, मतलब वही कृष्ण है, वही परशुराम है, वही बुद्ध है। वो उसकी बस चेतना के अंदर आके वो अलग अलग चीजें कर रहे हैं। जो चीजें महादेव ने एक ही लाइफ में कर दी सारी की सारी। वही आप हैं। कि मतलब सारी चीजें जी के देख लिया, उल्टा पुल्टा करके संन्यास लेके। जैसे राम का देखो, वो राजा बन के देखा उसने। कृष्ण का देखो, उसने अलग अलग चीजें मतलब बेसिकली प्रारब्ध है, कर्म है, वो सब वो पूरा किया उन्होंने अलग अलग स्टेज के अंदर। अब लास्ट स्टेज के अंदर वो जो भी कुछ बचा कुचा था जो नहीं किया उन सब जन्म में, वो वाला पूरा कर रहा हूँ। हाँ, ये भी करके ही इसको पूरा करो सिलेबस को। अब थोड़ा लौटते हैं आपकी उस जिंदगी पर जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। एक आईआईटीएन, थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपने पढ़ाई कहाँ से की, टेंथ कैसा रहा, ट्वेल्थ कैसा रहा, इंजीनियरिंग आईआईटी कैसे पहुंचे? मेरी तो पूरी लाइफ ही स्ट्रगल है ना, मतलब लोगों को ये वाली चीज किसी को समझ में नहीं आती ना। बट ये महादेव ही है, मैं छोड़ता नहीं आज, छोड़ो बताने से क्या फायदा। लेकिन मेरी लाइफ में तो कुछ मिला ही नहीं मेरे को कभी भी। आपने लेने की नहीं कोशिश की होगी? नहीं नहीं, वो भगवान ने बस सिचुएशन ही वैसे बनाई कि ये तेरे को देना ही नहीं है कुछ भी। तो वो वैसे ही लाइक वो डिटैचमेंट वाला वो था ना, ऑब्वियस लाइक लव तार का लास्ट वो फेज है, तो उन्होंने कंडीशन ही वैसे बनाई कि ये वाला प्रारब्ध तो तेरा होगा ही नहीं, तो सीधा वहीं पे जाओ नेक्स्ट बार, उसी डायरेक्शन। तो जैसे टेंथ वेंथ था, जैसे वो घर के शिक्षण उस टाइम पे, तो मैं वही फोटो देखोगा तो बहुत पतला सा वैसा है, चश्मे लगाता था मैं नजर के। बिल्कुल वो नर्ड वाला होता ना, वैसे वाला दिखेगा आपको, बिल्कुल पतला सा 45-50 किलो का, 6 फुट का एक लड़का। हम्म। वैसे बिल्कुल ऐसे पढ़ाकू जैसे फील आई आएगी। तो उस टाइम पे तो उस टाइप की इमेज थी, काम भी वही कर रहे थे मेरी। बट वहाँ पे भी मैं बहुत कविताएं लिखी, जैसे 11वीं में बहुत कविताएं लिखी मैंने हिंदी के अंदर। पेंटिंग्स वगैरह बहुत की उस टाइम पे। कविता याद है? एक तो काफी पॉपुलर हो रही है ना वो सोशल मीडिया पे। कौन सी? स्टार्ट कैसे होती है वो? लहरों के बीच, लहरों के बीच तिनके का सहारा छोड़ दिया, ऐसे कुछ तो है वो लहरों मतलब। के बीच तिनके का सहारा छोड़ दिया। हाँ, लड़खड़ा कर गिर पड़ा, फिर भी उसने हाथ नहीं दिया। लड़खड़ा कर गिर पड़ा फिर भी उसने हाथ नहीं दिया। और ऐसे पूरा बढ़िया से लिखा हुआ है वो। बहुत सारे लिखता था ना मैं, तो जैसे ये महादेव के लिए लाइन थी या गर्लफ्रेंड के लिए? बनने लिए थे वो। मतलब महादेव, वो तो उस टाइम पे तुम किससे बात कर रहे हो, वो तुमको समझ में नहीं आता कि कर तो बात महादेव से ही रहे हो, बट तुम वो फॉर्म में देख रहे हो उसको। देखो सी लाइन मैंने लिखी थी, आईटी के टाइम में लिखी थी कि जब तेज आंधियां चलती है तो हवा का रुख मायने नहीं रखता। जब तेज आंधियां चलती हैं तो हवा का रुख मायने नहीं रखता। मतलब जैसे वैसे आप देखोगे तो हवा डायरेक्शन के हिसाब से एंटर कर सकती है, जो पंखा ऐसे चलेगा तो हाँ, इस कमरे के अंदर इस साइड नहीं आएगा। हाँ। बट ये तो पंखा बहुत तेज चल रहा है, तब फर्क ही नहीं पड़ता, वो हवा आएगी आएगी। उसका डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता फिर। अगली लाइन क्या? नहीं नहीं, एक ही लिखी थी, देख सोच के ना ऐसे। हम्म। बहुत सारे छोटे छोटे शेर। अभी तो मैं जैसे भगवान के ऊपर लाइव कंपोजिशन भी करता रहता हूँ ना। ऋषिकेश में मैंने पूरा एक वो लिखा था, अद्वैत वाले के ऊपर पूरा एक वो रिलेशनशिप के अंदर एक लिखा था हम्म। कि मैं बनूंगा महाकाल तो तू महाकाली बनेगी, और मैं बनूंगा महाकाली तो तू महाकाल बनेगी। ये दोनों साइड से वैलिड होना चाहिए, तभी वो लाइक प्रॉपर लाइक इसको प्रेम या वैसे वाला रिलेशनशिप बोलेंगे जो इंटरचेंजेबल है। मैं बनूंगा कृष्ण तो तू राधा बनेगी, और मैं बनूंगा राधा तो तू कृष्ण बनेगी। फिर मैं बनूंगा तो मन तो क्या, तो विचार बनेगी। मतलब यदि मैं मन के रूप में आइडेंटिफाई कर जाऊं तो तुम्हारा उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, जो उसको पूर्ण कर रहा है उसकी डेफिनेशन को।
तो ऐसे ऐसे करके बहुत लंबा लिखा था मैंने, सारी चीजों को देखते हुए संसार में, कि मैं बना नदी तो क्या तो उसकी गति बनेगी। हम्म। उसको उल्टा भी करके बहुत लिखे हैं मैंने। जैसे मैं अभी तो खुद ही कंपोज करके जैसे भक्ति करता हूँ ना, तो ऑटोमेटिक ही आ जाता है वहां पे उस टाइम पे, तो खुद से वो बोल बोल के कि हाँ। एक और भी लिखा था ना कि मैं तो हूं ही नहीं बस तू ही है। मैं तो हूँ ही नहीं बस तू ही है। मैं तो हूं ही नहीं बस तू ही है, महादेव के लिए लिखा था ये। कभी गर्लफ्रेंड के लिए भी कुछ लिखा? हाँ बहुत कुछ लिखा मैंने। वो भी सुना दीजिए। उस टाइम पे क्या लगा, इस टाइम पे मैं ऐसी वाली पोइट्री नहीं लिखता था। हम्म। मैंने काफी कुछ वो डायरी के अंदर लिखा हुआ था, वो अभी डायरेक्टली याद नहीं आएगा क्योंकि वो रिदमिक ही नहीं था। जब मैं धर्मशाला में था ना, तो उस टाइम पे मैं बेसिकली 2-3 डायरी भर दी थी मैंने ऐसे, ऐसे वाटर कलर की पेंटिंग बनाता था और साइड में लिखता था कुछ तो ऐसे। तो हर रोज वही करता रहता था, सेल्फ एक्सप्रेशन। और उसमें आप देखोगे ना, मैं इतने सारे ऐसे मुद्रा के फोटो बनाता था, हाथ हाथ से पता नहीं क्यों फैसिनेशन था मेरे को। कभी ऐसे करके ये वाली मुद्रा के अंदर, कभी ये वाली मुद्रा के अंदर, कभी ऐसे वाले के अंदर, ऐसे वाले के अंदर, बस हाथ ही बनाता रहता था मैं। तो जब वापस देखते हो, आप पूछ रहे थे ना कि वो कैसे पता चलता है, तो जब वापस अपनी लाइफ को देखते हो तुमको लगता है यार मेरे साथ तो इतनी अजीब चीजें हुई जो कि मुझे ऑब्वियस लग रही थी, बट वो एक्चुअली में इस वर्ल्ड के हिसाब से बहुत मैजिकल चीजें हैं। मतलब जैसे? यही सब चीजें ना, कि वो हम्म। इनडायरेक्टली वो ज्ञान दे रहे हो तुमको, समझा रहे हैं। जैसे मैं मास्टर्स में था तो मैंने प्रोजेक्ट किया एक डिफोल करके, हम्म। कि उसमें एक इलस्ट्रेटेड बुक बनानी थी। हम्म। तो उस इलस्ट्रेटेड बुक में मैंने पूरा लाइक एक्चुअली में लाइक बिना स्पिरिचुअलिटी को जाने हुए स्पिरिचुअल में स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ। मैंने उसमें एक कॉन्सेप्ट बनाया ना कि यदि कोई इंसान इनफाइनाइट फॉल के अंदर गिर जाए, तो क्या वो गिर रहा है कि वो उड़ रहा है, ये सिर्फ उसकी विल के ऊपर डिपेंड करता है। कि यदि वो करंट के अगेंस्ट फाइट कर रहा है, तो उसको ऐसे लगेगा कि वो गिर रहा है। बट यदि उसको करंट को मान ले, तो उसको ऐसे लगेगा कि हाँ हाँ मैं तो उड़ रहा हूँ हवा के अंदर। तो दी फॉल करके बुक थी, उसमें पूरा ऐसे ही डाला हुआ है। वो बिल्कुल आप उसको स्टडी करोगे ना, इट्स लाइक कंप्लीटली लाइक लेटिंग गो, और वो बुद्धिज्म वाले उसके सिद्धांत के ऊपर है। ये तो माइंड की एक अवस्था है। अवस्था है, बट मैं आपको वो समझा रहा हूँ ना कि इनडायरेक्टली भी जैसे मैं उन चीजों को टच कर रहा था बिना ये जाने कि ये चीज इससे रिलेटेड है। आध्यात्मिकता के जो कंसेप्ट हैं, हम्म। शून्य के जो कंसेप्ट है, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहा था उस टाइम पे भी। हम्म। वो बस एक्सप्रेशन अलग में निकल के आ रहा था उसका। आप इंस्टाग्राम पे मेरा पुराने पढ़ोगे ना, तो एक जैसे एक बनाया था मैंने स्काई वाले फोटोग्राफ्स के साथ, लिखा था ना कुछ तो, कि एवरीबडी सीज द गुड मेमोरीज ऑफ यू, द स्टार्स इन योर मेमोरीज, बट नोबडी सीज द डार्क स्काई, जो कि बैड मेमोरीज है, जो डार्कनेस है, उसको कोई नहीं देखना चाहता है। बट वो जो स्टार्स जो जो चमक रहे हैं उसको सब लोग देखते हैं, जो तुम्हारे अंदर अच्छाई है। ये तो बहुत बड़ी जर्नी है ना भाई। उस जर्नी पे हम आते हैं, लेकिन जो मैंने चर्चा की, स्कूल में मैंने सुना आपको 90% से ऊपर मार्क्स, 12th में 90% से ऊपर मार्क्स, फिर आईआईटी कैसे हुआ ये? कितना रहा? 2005 में शायद आपने 10th किया। 2005 में 10th किया। वहीं हम्म। से वो लॉरेंस स्कूल करके होता था झज्जर के अंदर, हम्म। अभी भी है शायद। वहां से 10th किया। मेरा तो वहां पे भी अलग अलग केस रहते थे ना, हम्म। मतलब मैं अलग ही था यार। मैं वही आप सोच रहे ना, मैं हमेशा मैंने बहुत यूनिक चीजें की है दुनिया के अंदर, जो ऐसे लोगों को ऐसे अचंभा लगे। मतलब कि जैसे मेरी जो उसकी टीचर होती है ना 10th के अंदर, जो इसकी होती है ह्यूमैनिटी वाली, हम्म। सिविक्स और ये वाली, हम्म। जब मैं उनके जवाब देता था ना, किसी लाइक इसके 6 रीजन बताओ, मैं इतनी सारी किताबें पढ़ता था कि मैं उसके मुझे 15-20 याद होते थे। तो मैं जैसे वो 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 6 ही पूछे, 5 ही पूछे कि एक का एक पॉइंट देंगे, वो मैं लिख देता था 15-20। तो वो जैसे एग्जाम से पहले मेरे को जाके बोल रही है ना कि भाई काम करना ना, ज्यादा मत लिखना, ज्यादा से ही मार्क्स करते हैं। मैं कहा, ये कैसे दुनिया है जो ज्यादा ज्ञान से मार्क्स काटती है। जब मुझे ज्यादा पता है तो मैं ज्यादा लिखूंगा ना। तो ऐसे उल्टी पुल्टी चीजें होती थी। वैसा सोचो कि ज्यादा की वजह से लोग मेरे को आगे टीचर आगे बोल रहे हैं कि यार नहीं, ध्यान से लिखना ना, जितना है उतना ही लिखना। तो मार्क्स कितने आए आपको 10th में? 10th में तो 93 93%। 12th? 12th में 92.4। लेकिन सुना कि आप आपने
कोई वैसा तय नहीं था कि आप आईआईटी जाओगे और अचानक से फिर ये चीज़ें तय हो गई और आपने पहले ही अटेम्प्ट में इनफैक्ट क्रैक किया? क्या था ये कहानी? क्या थी ये कहानी? नहीं, दूसरे अटेम्प्ट में किया। पहले अटेम्प्ट में जैसे मैंने स्टार्टिंग में तो आईआईटी का नाम ही नहीं पता था। जैसे 11th क्लास में, 12th में ऐसे कोई तो बंदा आया, ऐसे स्कूल में उसका उन्होंने गेस्ट लेक्चर वगैरह लगवाया, तो वहाँ पे भी एक मैजिकल स्टोरी हुई थी ना, उससे ऐसे ऐसी में आगे कोई तो प्रॉब्लम थी, क्या ऐसे ये सोल्व करके लेके आओ। अब मेरे को तो पता ही नहीं था कि कम्पिटेटिव ये सब क्या होता है, बट मुझे लगा कि जिसकी प्रॉब्लम है इसको सोल्व करते हुए घर गया, उसको पूरा मैंने दिमाग के अंदर सेव किया प्रॉब्लम को, तो फिर लाइक माइंड के अंदर वो सोल्व हुई, ड्रीम के अंदर सोल्व हो गई, उसको मैंने डाल दिया और वो सपने के अंदर मेरे को समझ में आ गया कि इसको कैसे सोल्व करना है। तो अगले दिन मैंने जाकर उसको दिखाया, और वो इतना लंबा मेथड था कि वो वैसे कॉपी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतना लंबा मेथड था, वो कहीं पे दूसरे बुक में था ही नहीं कि ऐसे भी हो सकते हैं भाई। तो उसको पता था कि हाँ इसने खुद से ही किया है, बट वो फिर वही है ना, वो भी खुश हो गया, बोला कि हाँ सही है तुम करो, मेरे से पढ़ो। तो धीरे धीरे पता चला आईआईटी के बारे में। फिर 12th में जैसे मैं कोचिंग में लिए गया फोर्स वोर्स करके, अब ये सब चीजें करने के लिए मुझे घर पे पूरा सत्याग्रह करनी पड़ती थी हर चीज के लिए। क्यों? जो कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता था किसी भी चीज से। तो ये मान लो तुमको कोचिंग में एडमिशन लेना है तो तुमको 3 दिन खाना छोड़ना पड़ेगा, ताकि उनको समझाने के लिए कि भाई हाँ मेरा करा दो। क्योंकि उनको सोच ही पता नहीं क्या है, उनको ना कुछ पता है दुनिया के बारे में, ना फिर उनको दूसरे के हिसाब से। नहीं तो कोई तो जो माँ बाप होते हैं, माता पिता होते हैं, तो चाहते हैं कि मेरा बेटा आईआईटी करे। नहीं, वो उनको ऐसा कुछ नहीं है ना, वो आगे भी बताऊंगा ना मैं। हाँ। तो उस टाइम पे भी जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस का किया, वो सब किया, फिर फाइनली वो लेकर गए मेरे को दिल्ली। तो वहाँ पे वो, लेकिन वो सिर्फ कॉरेस्पॉन्डेंस का कोर्स मिला, वो लेट हो गया था ज्वाइनिंग में, तो सिर्फ किताबें भेजते थे। उस किताबों में फिर मैंने 12th में क्या किया कि मैंने सिर्फ सोचा कि एक चीज को मास्टर करेंगे। तो एक कोई तो बुक थी मैथमेटिक्स की, बढ़िया बुक थी, वो लिमिट्स वाला जो टॉपिक था ना, मैंने उसको पूरा मास्टर कर लिया। मैं खुद से ही सवाल बनाता रहता था दिमाग के अंदर कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर रैंडमली रूट लगा दो कहीं पे भी, मतलब उसको नया सवाल बना दो, और उसको फिर तुम सोल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो वो उस टाइम पे मैंने ऐसा अटेंड करना है कि उस वाले टॉपिक का तो चाहे दुनिया के अंदर कोई भी सवाल आ जाए मैं सोल्व कर सकता हूँ। इतना ज्यादा डेप्थ के अंदर मैंने उसके सारे पैटर्न्स को समझ लिया था, और सब सॉल्व कर लेते थे। हाँ। फिर वो जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस में था तो मैं सिर्फ टेस्ट देने जाता था वहां पे, तो वहां पे मैंने नई चीज की, वहां पे जैसे वो कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज होते हैं ना पैसेज, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव में पहले वो इन्फॉर्मेशन भी देते हैं थोड़ी सी बताने के लिए कि ऐसे प्रोबेबिलिटी ये होती है, ए इक्वल टू बी, ये फॉर्मूला है, ऐसे ऐसे। तो मैं सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के उसके बेस पे ही वो कॉम्प्रिहेंसिव वाले क्वेश्चन सोल्व कर देता था, और उसमें भी ज्यादा टाइम लगा। मेरे को जैसे कुछ सिलेबस अलग चल रहा है, उनका स्कूल में अलग चल रहा है, और वो पढ़ाई वढ़ाई की टेस्ट की तैयारी तो हो नहीं सकती, पर तुम टेस्ट देने जा रहे हो तो 3 घंटे वहां पे बैठे हो, तो तुम उसमें ही कुछ ना कुछ सीख लोगे, हाँ अच्छा इसने ऐसे ऐसे किया है। ये करके मेरा एक बार ऐसे यार कुछ तो उस सेंटर के अंदर 16 रैंक की रैंक आ गया था। सब लोग देख रहे हैं ये कौन है, बिना मतलब सब्जेक्ट ही नहीं बता दूंगा आज के पेपर के अंदर किसके ऊपर पेपर होगा, जाओ बस उसको समझो कि अच्छा इसने ऐसे ऐसे बताया, ये फॉर्मूला भी बता के रखा ही हुआ है। कॉम्प्रिहेंशन में बेस फॉर्मूला तो बता ही देते थे कि हाँ ये फॉर्मूला है, अब तुमको उसको समझ के और डेप्थ के अंदर उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये वाली चीज तो बहुत की मैंने कोचिंग में भी, जो साथ जो लिमिट वाली जो चीज मैंने पहले डिस्कस की थी ना, वो वाली काम आई। तो एक मैथ वाला प्रोफेसर आया कोचिंग में, वो बोला कि इसको सिर्फ एल ऑपरेटर से सोल्व कर सकते हैं। मगर मैं तो सिद्धि है इसके अंदर, मैं किसी भी सवाल को कैसे भी सोल्व कर सकता हूँ लिमिट के। बोला कि करके दिखा, बोला ठीक है करके दिखाता हूँ। उसने पूरा करके दिखाया, वो भी लाइक हाँ भाई चलो तू है। ऐसी चीज तो बहुत है, बट वो जैसे इमोशनल वाला जो था ना, वो चीज कभी फुलफिल नहीं हुई ना, ये सब चीजें करने के बाद भी। नहीं, एक मिनट में आपको आईआईटी का रैंक कितना आया और कैसे आपने क्यों चुन लिया मुंबई आए? उसके बाद जैसे दिल्ली गए, जैसे 12th के बाद तो जैसे एनआईटी का काउंसलिंग के लिए कुरुक्षेत्र गया, बट वहां पे देख के मैंने बोला कि नहीं मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। मुझे और पर जाना है, ये मेरे लिए नहीं है। कुरुक्षेत्र नहीं जाना, मुंबई जाना है। हाँ मतलब ये इससे बड़ा हूँ मैं, मतलब इन्हें लगे ये मुझसे कैपेबिलिटी से ज्यादा है। वो ठीक है थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो उस टाइम पे उसको इतना कर नहीं पाए, सिचुएशन नहीं बनी। बट मेरे को जब इतना समझ में आती है, तो वो अपॉर्चुनिटी दी जाए सीखने की, तो मैं काफी बढ़िया से सीख सकता हूँ। तो ड्रॉप करने का निर्णय हुआ, उसमें भी वो पेरेंट्स वाला जैसे कोई साथ में नहीं था, सब मना कर रहे थे ड्रॉप करने में। कुरुक्षेत्र ड्रॉप करने पे मना कर रहे हैं? नहीं नहीं, 1 ईयर ड्रॉप करके पढ़ने के, फिर वो भी खुद से फिर से वो सत्याग्रह कि नहीं 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 मुझे करना है, मुझे करना है, फिर से रोटी वोटी छोड़ो, फिर से सब कुछ करो।
क्योंकि वो वैसे तो कोई बात होती नहीं ना, मतलब प्यार से समझाने में तो मिलता ही नहीं कुछ भी, तो फैमिली में सत्याग्रह करनी पड़ती थी एक एक चीज के लिए। हर एक चीज के लिए। फिर वो उन्होंने करके फिर कुछ अरेंजमेंट हुई, कहीं एडवर्टाइजमेंट में वो दिल्ली का कोई सेंटर का नंबर निकला, फिर वहां पे गए, फिर पूरा सेटिंग वेटिंग हुई, कमरा वमरा मिला, फिर जाके दिल्ली में बैठ के पढ़ाई की पूरी। तो रैंक कितना आया था आपका, आईआईटी का रैंक क्या था? 731 था ना, हम्म। या 731। फिर वहां पे ऐसे ही था कि वो ये सब दूर जाने के लिए ही था, मतलब कि घर से थोड़ा दूर जाना है, शांति चाहिए, तो वो मुंबई चूज किया उसकी वजह से। फिर एरोस्पेस वो कि कौन सी चीज ब्रांच जो है वो नाम के हिसाब से बढ़िया है और रैंक के हिसाब से ही मिल रही है, तो अपना एरोस्पेस सही है, एरोस्पेस में आ गई। लेकिन कहते हैं कि बड़ी पर्सनल लाइफ आपकी, फैमिली को लेकर जो आप बता रहे हैं कि हमेशा सत्याग्रह करना पड़ता था हर चीज के लिए, तो आज भी परिवार को लेकर के आपके विचार ऐसे हैं जो कि समाज एक्सेप्ट नहीं करता जिसे। समाज का तो मतलब ही वही है ना, समाज हमेशा ट्रुथ का, कृष्णमूर्ति ने नहीं बोला है, सोसाइटी विल नेवर लेट ट्रुथ कम, क्योंकि जो ट्रुथ है, यदि ये ट्रुथ आध्यात्मिकता का ट्रुथ की ये सब माया है, तो सबसे पहले सोसाइटी के स्ट्रक्चर को ही तोड़ती है कि अद्वैत है, सब से समान है, तो सोसाइटी के अंदर जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है उस पर ही तो हमला करती है वो। सोसाइटी नहीं चाहती ना सब समान हो क्योंकि इसमें वो मजा आता है उनको ऊपर नीचे खेलने में, कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये ऊपर है, ये नीचे है, तो वो सोसाइटी तो ऑब्वियसली अपोज करेगी उस चीज को जब सत्य दिखेगा तो। लेकिन माँ बाप तो कहते हैं माँ बाप तो भगवान का स्वरूप होते हैं, और आपने विद्रोह अपने मिलेंगे माँ बाप से ही कर दिया। एक कॉफी और। नहीं नहीं कॉफी आपने तो विद्रोह अपने माँ बाप से ही कर दिया। विद्रोह नहीं किया ना मैंने किसी से, माँ बाप के रूप में मैं वही उसको सेपरेट आइडेंटिटी में आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, वो वैसे भी नहीं कर सकता मैं, नहीं तो वो शिव का चेतना मेरी ब्रेक हो जाएगी। मतलब मतलब यदि मैं सबको सेम आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब किसी में पर्सनल अटैचमेंट है मेरा, तो मेरे आध्यात्मिक सफर के अंदर तो मैं वही टेस्ट करूंगा ना कि मेरा पर्सनल लगाव एक फॉर्म्स के अंदर है कि नहीं है कि एक पर्टिकुलर फॉर्म को देख के उसको मैं ज्यादा तवज्जो क्यों दे रहा हूँ। तो वो तो क्या होगा ना कि जैसे धर्म की जब बात आएगी, तो वो मोह की वजह से आप धर्म का डिसीजन नहीं ले पाओगे। जैसे जो न्यायाधीश होता है, मान लो उसका सामने उसका बच्चा जो है वो ट्रायल के अंदर हो, तो क्या वो न्यायाधीश बनेगा कि बाप बनेगा? समझे? यदि वो बायस्ड है तो कभी भी वो न्यायाधीश बन ही नहीं सकता, कभी भी वो ऊपर वाले रैंक पे बन ही नहीं सकता, उसको तो समान देखने पड़ेंगे सब। तो इसीलिए आपने उस रिश्ते को ही खत्म कर दिया। नहीं नहीं, मैंने कुछ खत्म और जिंदा नहीं करता ना, मैं जो है वो है। मतलब ये सत्य है ना कि शरीर के जो जन्म है उनके थ्रू हुआ है, वो कहानी भी सत्य है, उसको मैं अलग अलग सत्य के हिसाब से बता देता हूँ कि तुम जो बोल रहे हो ब्रह्मा का सत्य है, बट मुझे लाइक अटल सत्य जो है वहां तक उसमें कॉन्शियसनेस को मैं पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक ट्रांसफर करना है। लेकिन अभय जी, मुझे पता चला कि जब आप इस कैंप में आए, इस प्रयागराज कुंभ में आए, तो जहां जहां आप ठहरे आपके माता पिता परिवार के लोग आप तक पहुंचने की उन्होंने कोशिश की। आपके माँ बाप, कजन, चाचा लोग आए और आपसे मिले। आप फिर से आप कर रहे हो, मतलब मेरे हैं क्या वो? मतलब मैंने खरीद रखा उनको, मेरे हैं क्या वो? कितना डिटैचमेंट है। नहीं नहीं, आप बताओ ना, आप के बोल रहे हो बार बार, हम्म। तो क्या मेरा अधिकार है उनके ऊपर? बताओ नहीं भाई, माँ बाप हैं तो एक नॉर्मल इंसान के तौर पर मैं तो यही पूछूंगा ना, आप जिस नहीं स्टेट नहीं, में मैं हैं। आपसे डिस्कशन ही कर रहा हूँ ना, हाँ। इस चीज को समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना। हम्म। जैसे आपने बोला ना कि आपके माँ बाप आए, हम्म। और वो पहले 4 दिन जब तक मैं वायरल नहीं हुआ था, तभी मैं कुंभ के अंदर ही बैठा हुआ था, तब तो ढूंढते हुए नहीं आए थे। और मेरा ऐसे भी नहीं है कि मैं कुछ गुप्त रह रहा हूँ, मैं सब कुछ रील डालता था पूरे टाइम कि हाँ मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, पूरा डिस्कशन में सब कुछ होता था, मेरी लाइफ लाइक पब्लिक थी उस टाइम पे भी। तो वो किस वजह से हुआ, आप उसको देखो ना।
तो किस वजह से हुआ? वो तो आप सिर्फ पॉपुलैरिटी की वजह से है। उसमें कोई वो तरीका है ही नहीं उसमें कि उनको अभी एकदम से क्या चेतना हो गई कि यार एकदम से कैसे वो माँ बाप बन गए, अभी तक कैसे नहीं थे वो। तो उनको फिक्र थोड़ी हो रही है। फिक्र होती तो ये सब चीजें बिना कैमरे के, जब मेरे को कुछ था नहीं मेरे पास, तब करते ना वो फिक्र। तो आपको लगता है कि आपके माता-पिता ने ही आपको छोड़ दिया है या आपने अ अ, उनसे एक तरीके से छोड़ कर के विरक्ति ली? नहीं नहीं, भगवान ने बेसिकली उनके थ्रू ही छुड़वा दिया मेरे को। कि जब मैं घर में था उन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि मेरे को इतना बुरा भला बोला, इतनी सारी चीजें बोली कि तू झूठा है, तेरे को तो डिप्रेशन भी नहीं हुआ था, तू तो एक्टिंग करता था। मतलब इतनी सारी चीजें बोली ना उन्होंने। फिर एक बार इस चीज में भी गाली देते थे कि तेरे को डिप्रेशन नहीं हुआ, और उल्टा पागल भी बोलते थे। मतलब यार एटलीस्ट एक चीज में स्टक करता हूँ यार, या तो मैं बिल्कुल पागल हूँ, ये मेंटली सही नहीं हूँ, या फिर मैं डिप्रेशन का नाटक कर रहा था। तो कम से कम वो बिल्कुल ही नेगेटिविटी होती है ना जिससे लोगों के अंदर। तो मैं तो उनका माध्यम बन गया वो निकालने का। भगवान का नाम जैसे मैं लेता था तो उसके अंदर भी ये तो मोटा बन गया, ये तो बाबा बनेगा। जैसे किसी और को ऐसे ओल्ड लेडी आती थी, मैं उनको समझाता था कि जैसे मन जो होता है कैसे काम करता है, कैसे उसको शांत करना है, रिश्तों में आपको कैसे रहना चाहिए। तो वहां पे मजाक उड़ाते थे, तेरे बेटे ने भी संत बना देगा यो। मतलब कटाक्ष करे ना, समझ रहे हो आप? ये सब क्या है? अब वो किस नियत से आ रहे हैं? अब वो, अब बताओ मेरे को आप, क्या उनको भगवान दिख गए? क्या उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया एकदम से? क्या हुआ? क्या बदल गया? कुछ नहीं बदला है। मैं तो बहुत टाइम तक घर के, जब घर से मैं चला गया, मतलब तो मैं वो मौसी के उसके ऊपर, फ्लैट के ऊपर रहता था दिल्ली के अंदर। और वो कुछ ऐसा था ही नहीं कि मैं भागा हुआ हूँ। जब मैं उसी घर के स्ट्रक्चर के अंदर रह रहा हूँ, अपना काम करके, वहां पे मैं पूरी वैसे पूरा उस टाइम पे मैंने सारे इंटरनेशनल रिलेशन, सब देशों की हिस्ट्री बहुत पढ़ाई की। उस टाइम पे आप मेरे ट्विटर देखोगे ना, तो बहुत ट्विटर साधना भी करता था मैं, कि मैं टेस्ट भी करता रहता था कि कौन सा थॉट जो है वो मेरे को इफेक्ट कर रहा है, मतलब कहाँ पे तुम स्टक हो रहे हो, कहाँ पे तुम पॉजिटिव नेगेटिव एनालाइज कर रहे हो उसको। तो मैं बैठा रहता था, ये सब चेक करता रहता था। या तुम इंस्टाग्राम में देखो तो तुम विजुअली चेक कर सकते हो कि यदि किसी लड़की की फोटो देख के तो तुम कैसे लग रहा है कि नहीं नहीं, मेरे मेरे पास होनी चाहिए, जो लालसा तुम्हारी है तो तुमको दिखेगी वो। या किसी घर का फोटो देख के कि हाँ अच्छा, कहाँ पे तुम अटक रहे हो, कि कहाँ पे तुम्हारी स्क्रोलिंग जो है वो कंटिन्यूअस नहीं हो रही है। लाइक आई में जब तुम देखते हो तभी तुम सारी चीजों को समान मानोगे, बट तुम्हारी जो वासना है वो आई को तुम्हारी जगह पे रुकवा देगी, है ना? तो वो तुम टेस्ट कर सकते हो इंटरनली। तो उस टाइम पे भी कुछ नहीं था, उस टाइम के भी बाद में बोल के गया उनको कि हाँ मेरे को पदयात्रा करनी है। और पदयात्रा का तो मैंने पहले जो 3.5 साल बाद कनाडा में तभी बोला हुआ था कि मैं पूरी भारत का ट्रेवल करूंगा। उस टाइम मैंने 20 दिन की प्रैक्टिस भी की वहां पे। मैं कहा, एक काम करते ना, एंड्योरेंस तो टेस्ट करते हैं कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो वहां पे जैसे जंगल जैसा एरिया था, तो वहां पे मैं चलता रहता था पूरा चक्कर। वो भी मैंने डाला हुआ है पूरा आईफोन के अंदर, मैं सारा 1 किलोमीटर रिकॉर्ड करके। आप सोशल मीडिया चेक करोगे तो सब डाला हुआ था उसके अंदर, उस टाइम के भी। अब ये मैं तो अपनी ट्रुथ में जी रहा हूँ, अपनी ऑनेस्टी में जी रहा हूँ। बट जिनको आप माँ बाप बोलते हो, उन्होंने तो मेरा एक भी सत्य नहीं एक्सेप्ट किया, एक भी चीज एक्सेप्ट नहीं की। क्या चाहते थे आप उनसे? मेरे सत्य को माने, क्या चाहते थे मतलब क्या है? मैं कोई चीज बोल रहा हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस में ये है, बट वो उनके एक्सपीरियंस में नहीं है, तो वो उनको मानना ही नहीं है। तो अभी आए थे मिलने आपसे? है मिलने मिलने नहीं आए ना, वो मिलने क्या आएंगे, वो क्या मिलके क्या करेंगे? आए आपके साथ लोग बैठे? नहीं नहीं, वो सिर्फ इम्पोर्टेंस लेने आए थे अपनी। अब उनको फंस गए ना वो, अब सब लोग फंस गए ना एक्चुअली। क्योंकि इस पूरे उसमें जिन जिन लोगों ने मेरे पे डाउट किया ना, मैं सबको बोलता था कि मैं ही भगवान हूँ, मैं धर्म की स्थापना करूंगा। मैं देखो जैसे सदगुरु के आश्रम में भी जो स्वामी थे, मैं उनका जैसे मेरे से पूछ रहे थे, ये मीडिया में तो क्यों करना चाहता है? मैं बोला कि देखो मेरे को वो ज्ञान तो है, अभी मैं बस बेसिकली नीचे वाली स्ट्रक्चर एनालाइज करके कॉज एंड इफेक्ट में एक ऐसा वो देख रहा हूँ कि जहां पे एक ऐसी ब्रिक मुझे मिल जाए बटरफ्लाई इफेक्ट वाली, कि मैं एक ईंट हिला दूं तो सारी ईंट हिल जाए दुनिया की। और वो मिल गई ना मेरे को वो ईंट कि एक ईंट से मैंने पूरी दुनिया की सारी ईंटें हिला दी। अभी देखो आप तो वो जो आग जो है वो सब जगह जाएगी। आपको लगता है कि आपने दुनिया हिला दिया है? हाँ अभी तो देखते जाओ, मेरे सेंटर के अराउंड ही सारी चीजें होंगी, क्योंकि कोई ऐसा ज्ञान है ही नहीं दुनिया का जो मैं ले नहीं सकता हूँ। मैं किसी भी इंसान के साथ किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर सकता हूँ।
ब्यूटी ब्लॉगर के पॉडकास्ट में जाके उसके हिसाब से भी बात कर सकता हूँ।